Good morning students. Today we are starting with new chapter. Chapter name is polynomials. पॉलिनोमियल्स नया चैप्टर नहीं है आपके लिए। क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा और मैंने आपको लास्ट ईयर पॉलिनोमियल पढ़ाया था, जिसमें 9th में चैप्टर 2 है, जिसमें कि हमने वेरिएबल्स कितने वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं, वो सब बताया था। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर वापस से आपको रिपीट करवा देती हूँ, उसके बाद में फिर हम न्यू पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव studied polynomials in one variable and their degrees. We know that in polynomials f of x, the highest power of x is called the degree of polynomial. जिसकी x की वैल्यू, जिसकी ज़्यादा x की पावर होगी, वही उस polynomial का क्या होगी, डिग्री ऑफ polynomial होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर polynomial is recognized as, और पावर के बेस पे जिसके पावर डिग्री 1 होगी वो लीनियर polynomial होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जनरली द वेरिएबल x f of x इक्वल टू ax प्लस b लीनियर के लिए होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक के लिए होता है, और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो होता है वो क्यूबिक के लिए होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है। इट्स टेकन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर a b c d आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ a जो है नॉट इक्वल टू 0 है। इन दिस way for variable x, polynomial of n degree can be defined as follows। और यहाँ पे जो n की डिग्री है वो इस तरह से फॉलोज की जाती है, जो मैंने लास्ट ईयर आपको प्रीवियस 9th क्लास में आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया था। ठीक है, f of x इक्वल टू a n x पार n, a n माइनस 1 x पार n माइनस 1। ठीक है, जैसे मतलब ये क्या है, ऐसे चलती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ चलती है, जैसे 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है इसको। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, एंड a पार a n माइनस 1, और ये a1 a0 तक चलती है, सो बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दीज टर्म्स। और जो a जो है वो किसी भी उस पॉलिनोमियल के क्या है, कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द जीरोस, कोएफिशिएंट्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसमें हम क्या करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब यहाँ बताऊंगी मैं आपको। प्लस इसके साथ साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगी। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस जो थी 9th क्लासेस उसमें पढ़ाया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे भी कोई भी अगर मान लो कोई भी x की वैल्यू है, उसको हमें उसके पॉलिनोमियल में जब हम रखते हैं और हमारा वैल्यू क्या है, कुछ वैल्यू आती है हमारी। ठीक है, तो अगर हमारी वो वैल्यू 0 के बराबर होगी तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और अगर हमारी वो वैल्यू 0 इक्वल टू 0 नहीं आई, मीन्स वो हमारा जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, पॉलिनोमियल f of f1x, f2x और f3x वी गेट द फॉलोइंग वैल्यूज। अब 2 की वैल्यू डालनी है, 2 की वैल्यू मेरे को x की वैल्यू डालनी है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, मेरे पास 3 इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स की, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मैंने इन तीनों में क्या डाला, x इक्वल टू 2 डाला। ठीक है, तो मेरे को इन तीनों में से जिस वैल्यू पे मुझे आंसर 0 आएगा वही मेरी क्या होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैंने f1 पे मेरे को 10 आ रहा है, f2 पे मेरे को 68/5 आ रहा है, और f3 पे मेरे पास -6 आ रहा है। ठीक है, तो f3 पे कहीं ना कहीं -6 आ रहा है मेरे को। ठीक है, so by putting different values of x with different values of polynomial, so we can say that f of x is a polynomial in variable x by a in f of x is called the value of f of x at x equal to a and is denoted by f of a। मीन्स कहीं ना कहीं क्या है कि इसका करने का मतलब क्या है कि जब आप क्या कर रहे हो कि
कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू किसी पोलिनोमियल में रख रहे हो, किसी पोलिनोमियल के अंदर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आपको उसका कहीं ना कहीं कोई कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसको उस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हम डिनोट कैसे करते हैं, f ऑफ a से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में एक पोलिनोमियल है f ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब हमें इसमें x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 हमें इसमें पोलिनोमियल में रखनी है, ठीक है। तो मैं इसमें रखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने f ऑफ x की जगह मैंने रखा f ऑफ 1, तो यहाँ पे है 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6, तो 6 प्लस 2 क्या होता है 8 माइनस 8, मेरे पास आंसर आ गया 0। क्या आया मेरे पास आंसर 0, तो एक f ऑफ 1 के लिए मेरे पास आ गया 0, ठीक है। f ऑफ 3 के लिए डालते हैं, अब f ऑफ 3 के लिए डाला मैंने, f ऑफ 3 के लिए मैं डालती हूँ तो मेरे पास में वही आता है कि 2 और 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 9 2 जा 18 और 3 8 है 24 और ये हो गया 6, तो 18 प्लस 6 24 माइनस 24 आंसर आता है 0। मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ पे मेरे को यहाँ पे भी 0 मिल रहा है और यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। मीन्स ये क्या है, मेरे 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, ये 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की जो डिग्री है वो कितनी है 2 है। मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये मेरा 0 ऑफ द पोलिनोमियल है इस डिग्री का, ठीक है। तो अब मेरे पास में मान लीजिए लेट अल्फा इज अ 0 ऑफ लीनियर पोलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, जिसमें f ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हुआ है a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ अल्फा जो है वो क्या होगा माइनस b अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट टर्म। ये मैं आपको बताती हूँ, नीचे बताती हूँ, चलो ये छोड़ो यहाँ पे छोड़ो, मैं आगे नीचे बताती हूँ आपको कैसे करना है इसको। अभी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे पोलिनोमियल कैसे किया जाता है, तो इसको करने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, जीरो और कोफिशिएंट्स निकालना है। तो आपके पास में एक क्वेश्चन है, देखो जैसे एक आपके पास इक्वेशन होती है f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ax, यहाँ पे नहीं ax स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगी, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये आपके पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें आपको क्या है सम ऑफ जीरोज होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। एक तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए, मीन्स ये और इसकी वैल्यू, बट ये जो आएगी वो किस में आएगी माइनस, मतलब फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा जब निकालना है तो हमें क्या करना है सी अपॉन ए क्यू करना है, मतलब इनमें 3 कोफिशिएंट्स आपके पास में ए बी और सी, ठीक है, आपको इनको लेना है। तो जब आपको प्लस करना है, सम ऑफ जीरोस करना है तो माइनस बी अपॉन ए लेंगे, और जब आपको प्रोडक्ट करना है तो आप क्या करोगे सी अपॉन ए लोगे, मतलब ये नंबर से इस नंबर पे जाओगे, और जब प्लस करना है तब बी से ए पे जाओगे, बट यहाँ पे बी में माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। Now, question number 1, find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अब आपको क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें f ऑफ x जो है आपके पास में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो x स्क्वायर को इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको आप मैंने आपको चैप्टर क्लास 9 में स्प्लिटिंग टर्म्स पढ़ाया था, मिडल स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है, आपको उसी तरह से इसको करना है, तो उससे आपके पास में 2x की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ये है आपके पास में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म में करूँगी तो देखिए यहाँ पे 1 मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से मेरे पास माइनस 2 आना चाहिए। तो माइनस 2 के लिए मैं ऐसा क्या लिखूँगी कि मेरे पास माइनस 2 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगी, देखिए मेरे पास होता है 4 2 जा 8 और 4 को जब 2 से माइनस करूँगी तो मेरे पास में माइनस 2 आता है, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। अब देखिए माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आता है, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ हो गया x माइनस
4 और यहाँ पे मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 4। देखिए अब x माइनस 4 दोनों तरफ सेम मतलब सही जा रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस 2 और दूसरा हो गया मेरा x माइनस 4। दो नंबर हो गए। x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है, जिसमें x यहाँ प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2 बन जाएगा, और ये माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, माइनस 2 आ गई और मेरे पास में 4 आ गई। अब ठीक है, अब मुझे निकालना है इनके जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के उनके निकालने हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से मेरी ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है मेरे पास में -8 इस इक्वेशन से। ठीक है, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस 4, ये है x और y, सॉरी x की 2 वैल्यूज, अल्फ़ा x की जो 2 वैल्यू निकाली वो है। ठीक है, और ये माइनस तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1, तो ये 4 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे आता है 2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस करके यहाँ पे आता है 2। कहीं ना कहीं हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 और c की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन 1 है, तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ पे भी -8, तो दोनों की रिलेशनशिप क्या है सेम है। मीन्स therefore relation between zeros and coefficients for given polynomial is true। तो दोनों का जो रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट्स का वो क्या है दोनों का ट्रू है, दोनों क्योंकि वेरीफाई कर रहा है वो चीज़। ठीक है, नाउ फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन जिसमें जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जिसमें कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का निकालना है। ठीक है, तो पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि उसका वो x की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन से करने के लिए आपके पास में क्या है 3x² प्लस 5x माइनस 2 आपके पास में है, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3 2 जा 6 होता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लस माइनस करने से 5 भी आना चाहिए। सो 3x², ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्लस का 6x और माइनस का x। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस का 2। ठीक है, अब 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x प्लस 2, तो यहाँ हो गया 3x माइनस 1 और दूसरा हो गया मेरा x प्लस 2। ठीक है, अभी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस उधर आ जाएगा प्लस, तो 1/3 और ये हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का 2। मीन्स x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1/3 आ गई और एक -2 आ गई। ठीक है, अभी इस इक्वेशन से मेरा a की वैल्यू होती है 3, b की वैल्यू होती है 5 और c की वैल्यू होती है मेरी माइनस का 2। अब पहला है मेरा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फ़ा है 1/3 प्लस और माइनस का 2 और ये है मेरा b है माइनस का 5/3। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी 3 का एलसीएम लिया, ये हो गया 1 और दिस बिकम्स माइनस का 6 और यहाँ पे इसको और यहाँ पे है मेरा माइनस का 5/3, तो ये होगा -5/3 और यहाँ पे भी आएगा -5/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी ये एक बार हो गया। अब मेरा दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए सेम चीज़ करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -2/3, तो ये भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने से कितना था -2/3 और यहाँ पे कितना था -2/3, तो ये भी प्रूफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1/4 एंड -1।
अब आपके पास में अब पहले तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और फिर जीरो पॉलिनोमियल और उसका सम ऑफ जीरोज, सम और प्रोडक्ट निकालना था जीरोज का। अब आपको यहाँ पे सम और जीरो दे रखा है, सॉरी प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट दे रखा है। आपको क्या निकालना है, उसकी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास में इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। जिसमें मेरे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसमें कि इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4 दे रखी है, ठीक है। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं सी अपॉन ए, जो मेरे को दे रखी है -1, ठीक है। मेरे को ये दे रखी है। अब मेरे पास में इस तरह यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि मेरे को ए बी और सी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास में ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बट यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इनको दोनों तरफ से क्या करूँगी, 4 से नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। कर दिया। अब आप मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, -4/4। अगर -4/4 को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो कहीं ना कहीं क्या आता है, -1 ही आता है, ठीक है। तो अब मेरे पास में आ गई। तो अब दूसरी बात है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, -b/a है, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पे ये a है, मीन्स ये फॉर्मूले में तो माइनस है ही, ठीक है। और अंदर भी माइनस बनेगा, तभी ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस बन के ये b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास में इन दोनों क्वेश्चन से आपके पास में a की वैल्यू आ गई कितनी, a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -4। अब इसको रख दीजिए किस पे, इस इक्वेशन पे। मीन्स आपका पहला है 4x², ठीक है, फिर -x हो जाएगी, -1 लिखते नहीं है तो -x हो जाएगी और फिर -4। ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो कि आपको देखिए यही आपकी है, हिंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 4x² -x -4। तो आपको इस प्रोसेस से आपको करना है, ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए मेरे जो किया है उतने पे, ठीक है। नेक्स्ट डे अब एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको इनके क्वेश्चंस के पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर उनका सम ऑफ जीरोज निकालिए और फिर उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, ठीक है। तो पहला जैसे मेरे पास में है क्वेश्चन 4x² प्लस 8x, ठीक है। तो इससे तो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको कर रही हूँ। जैसे है मेरे पास में 4x² प्लस 8x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, 4 और x को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आपके पास में 2 होते हैं, एक हो जाएगा 4x = 0 और दूसरा हो जाएगा आपके पास में x + 2 = 0। तो ये x = हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x की वैल्यू माइनस का, रुक जाओ मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। तो ये x की वैल्यू हो गई +2 है, तो वहाँ आएगी तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब आपके पास में 2 ये मिल गए। अब इक्वेशन ये हो गया। अब आप सीधा ही लिख दीजिए। अब आपके पास में क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, जिसमें कि ये a है, ये b है और c, यहाँ मतलब a जो है आपका 4 है, b आपका 8 है और c जो है वो आपका यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस -2 और ये हो जाएगा -4/8। तो ये आ गया -2 और यहाँ पे भी 8 1 जा 8, 8 2 जा, तो यहाँ पे भी आता है आपका -2 आता है, ठीक है। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, ठीक है। आपका आता है C/A, जहाँ पे ये है 0 × -2 और यहाँ पे c जो है 0 है और a जो है वैल्यू आपकी कितनी है 4। तो अब इसको 0 करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 0 और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसको करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे भी ये रिलेशन दोनों प्रूव होते हैं।
ठीक है, समझ में आया आपको। इस तरह से आपको इनके सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए बहुत कम क्वेश्चंस कर पाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया कि आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। और अब आप क्वेश्चन कर डालिए, अगर आप कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर द फॉलोइंग नंबर्स रेस्पेक्टिवली। अब आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है जिसके सम और प्रोडक्ट आपको जीरोज दे रखे हैं, आपको उनको लिखना है। ठीक है, जैसे पहला मान लीजिए मेरा इसमें से कौन सा करूँ बताइए। अब मैं ये करती हूँ √2 और 1/3 वाला करती हूँ। ठीक है, तो आपके पास में क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो मेरा क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा दे रखा है कितना, 1/3 दे रखा है। ठीक है, मीन्स मेरे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है √2 है, मीन्स आपके पास में क्या है -b/a के फॉर्म में होता है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a के फॉर्म में, मतलब मेरे को क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। मीन्स कहीं ना कहीं जो a की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा और यहाँ पे आपको √2 दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, √2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/3 से, मतलब इन दोनों काटेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में हो गया। अब आपके पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में होती है, जिसमें कि आपकी जो a हो गई वो हो गई 3x²। ठीक है, और आपकी जो b की वैल्यू वो होगी -3√2x, और c जो होगी वो हो गई आपकी 1। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 3x² - 3√2x + 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे माइनस भी था, तो ये माइनस यहाँ ले लिया मैंने और एक माइनस यहाँ ले लिया, तो माइनस इंटू माइनस कहीं ना कहीं प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ आ गया -3√2x + 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये आपके इक्वेशन बन गए। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन मैं बोलती हूँ -1/2 एंड -1/2 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है। इसको करने के लिए भी सेम आपको वही चीज़ करनी है। आपके पास में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है आपका -1/4, मतलब -b/a इसका वैल्यू होती है। दूसरा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आता है 1/4, मीन्स आपका क्या आता है c/a। तो आपकी कहीं ना कहीं a जो है आपका कितना है 4 है, तो इसको तो नॉर्मल लिख सकते हो, क्या है ax² + bx + c के फॉर्म में आएगी। तो जहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 हो गई, तो 4x² हो गया। ठीक है, b जो है वो आएगी -1, तो -x हो गई, और c की वैल्यू क्या है आपकी 1 हो गई। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपको इसको इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0,√15। 0,√15 के लिए करूँगी तो सेम चीज़ है। आपका जो पहला वाला जो है वो कितना है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपको क्या दे रखा है 0 दे रखा है, मतलब -b/a आपका 0 है। और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपका दे रखा है √5, मीन्स आपको c/a दे रखा है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो अब तो आपको इजीली मिल गया। क्या मिल गया आपके पास में इक्वेशन, a जो हो गया 1 हो गई, b जो है आपका 0 है, और c जो है √5। तो इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x² + 0 × x और c का होगा √5। और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको मैं बोलती हूँ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। अभी क्या है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन कैसे करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 9 में आपको बताया था कि किस तरह से डिवीजन करना है। ठीक है, तो अगर उस टाइम याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से फ्रेश पढ़ लेंगे। तो इसमें हमारे पास में क्या करना है, हमारे पास में ये फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई अपना डिवीजन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। हियर वी डिस्कस द मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर इन सेम मेथड। अब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे वो इसमें हम बताएंगे। वी स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस व्हेन आइदर द रिमाइंडर इज 0 और इट्स डिग्री इज लेस देन द क्वोशिएंट इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिवीजन। और हम इस प्रोसेस को जब स्टॉप करते हैं जब या तो रिमाइंडर 0 आता है या फिर जो हमारा रिमाइंडर है उस जो डिवाइजर है हमारा उसे छोटा आता है, तब हम उस अपने प्रोसेस को डिवीजन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। नाउ अपने पास में एक क्वेश्चन है कि डिवाइड पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डिवीजन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा है, पर मैं आपको डायरेक्ट ही करके बता देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास में यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पर इसको क्या कर लीजिए, पहले इसको चेंज कीजिए। पहले आपको इसको एक हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ लिखिए। जैसे ये है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x और प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा जो आपको एफ ऑफ एक्स है वो कितना है, माइनस इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आपको इसको इस फॉर्म में आपको करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सेम वही चीज़ है, बड़े में जो छोटे वाले को डिवाइड कीजिए। तो बड़े में छोटे को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपको इसको करना सेम वही है प्रोसेस की तरह जैसे आप करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कर रही हूँ, तो मेरे पास में क्या करना है, इसको आपको करना है तो ये करिए, इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, ये तो हो गया। और इसको डिवाइड करूँगी मैं किससे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x और प्लस 5 से मैं इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो पहला देखिए मेरे पास में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा पहला लिखा एक्स, ठीक है। जब मैंने x लिखा तो मेरे पास में इसको मल्टीप्लाई करने से x की क्यूब आती है, तो माइनस एक्स क्यूब आती है, ठीक है। और जब अब इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आता है प्लस 2x स्क्वायर और दूसरा आता है मेरे पास माइनस का x। अब क्या करना है, इन नंबर्स को चेंज करना है, मतलब साइन को चेंज करना है, माइनस है तो प्लस बना दीजिए और प्लस है तो माइनस बना दीजिए, अपोजिट साइन कर दीजिए सारे। तो इससे क्या होगा, पहला टर्म आपका कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, तो 1 लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस का 2x बच जाएगा और ऊपर से मैंने क्या उतार लिया, 5 उतार लिया, ठीक है। अब मेरे पास में है x और वहाँ पे है मेरे पास में माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 लिखा मैंने, समझ में आपको। तो मेरे पास में माइनस लिखा तो मेरे पास में यहाँ पे कहीं ना कहीं आता है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का प्लस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये आपस में कट गए और ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, और ये बच जाएगा प्लस का 5 है और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो माइनस एक्स प्लस 4 आपका बच गया आंसर। अब आपको इसको आगे कर नहीं सकते, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। बट यहाँ पे 3 कैसे बच रहा है, मैंने यहाँ तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मेरे में पहले में आया था एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास 2 कहाँ से आया, गलती हो गई ना, यहीं पे ये 2 ये नहीं है ना, मैं पता नहीं कहाँ, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, पेपर पेंसिल में थोड़ा सा सही से हो जाता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हो गया माइनस का एक्स, सो यहाँ से बचता है आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से फिर आपको बचता है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया, अब आप यहाँ पे मैंने 1 की जगह क्या रख दिया 2, तो ये भी मेरा हो गया 2, तो ये हो गया मेरा 2, ठीक है, और ये भी मेरा हो गया
2, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए और मेरा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, इसको आपको इस तरह से करना है। मैं और क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, पता नहीं कैसे गलती हो गई पर होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब आपको इसको क्वेश्चन को अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए देखिए, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका क्या है, डिवाइज़र है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका जो है वो है क्वोशिएंट है। ठीक है, और ये जो है वो आपका डिविडेंड है। तो जब चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चन को तो क्या कहते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -x² प्लस x -1 को डिवाइड किया किससे, मल्टीप्लाई किया किससे, x -2 से, और रिमाइंडर में उसमें क्या ऐड कर दूंगी, 3 ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने के लिए सेम चीज़ है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आंसर जो आएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा x² और ये -x। ठीक है, फिर माइनस प्लस 2x², फिर हो जाएगा -2x माइनस प्लस 2 और प्लस 3 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x³ और ये हो जाएगा 2x² और ये यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, और ये हो जाएगा -x और -2x, तो माइनस का 3x और 3 + 2 5, तो ये आपका आंसर हो गया जो आपका क्या था, डिविडेंड था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब डिवीजन एल्गोरिथम, इफ f of x and g of x are any two polynomials where g of x not equal to 0, then from polynomial q of x and r of x we get f of x equal to q of x, g of x plus r of x। मतलब ये क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था सेम वही है ये, पर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, मतलब f of x इक्वल टू q of x, r of x, g of x उस वाले फॉर्म में। तो जहीं r मतलब रिमाइंडर, q मीन्स क्वोशिएंट और ये है डिविडेंड और g मतलब आपका डिवाइजर, यहाँ पे इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको लिख लो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में भी लिखा है इसको। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपके क्वेश्चंस जो आएंगे उसको आपको p of x, g of x इस फॉर्म में आएंगे, तो आपको उस टाइम आपको इसको किस तरह लिखना है तो वो है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस करने के लिए मैं अभी करूँ कि नेक्स्ट क्लास में करूँ, अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको जीरो और सम ऑफ द कोफिशिएंट्स और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स वाला वो पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको उसके इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है वो भी करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब एग्जाम्पल 1 से मैं शुरू करती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप सारा एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।